Did you ever stop and ask yourself, why is it that some people are more successful than others? Why is it that some people make more money, live longer, have better relationships, while the great mass of men, as Thoreau said, live lives of quiet desperation? साल था 2020 जब मैं 10वीं क्लास में था। उस समय मेरा कोई पर्पस नहीं था, बस एक ही गोल था। वो भी क्या कि शिद्दत के साथ पढूं और जितना हो सके 10th में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा लाऊं। और ये चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से कर रहा था। अपने स्कूल में मैं टॉप किया करता था। 2020 बीतता गया और उसी के साथ मेरी मेहनत भी बढ़ती गई, क्योंकि 2021 के मार्च में मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था। जैसे जैसे मेरा बोर्ड एग्ज़ाम करीब आता गया, वैसे वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करना शुरू किया कि हर एक दूसरा इंसान मुझसे बस यही पूछ रहा था कि और आगे क्या करोगे, लाइफ में कुछ करना है या नहीं, क्या बनना चाहते हो लाइफ में। और अब मैं एक तरफ अपनी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जमकर मेहनत कर रहा था और दूसरी तरफ ये क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में घूमने लगा कि बात तो ये लोग सही कह रहे हैं कि आखिर मैं आगे करूँगा क्या, पर इस सवाल का जवाब आखिर मैं कैसे देता, क्योंकि अब तक तो मुझे बस यही बताया गया था कि अच्छे से पढ़ो, 10th और 12th में अच्छे मार्क्स लेके आओ, फिर लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और मैं उसी चीज़ के लिए मेहनत भी कर रहा था, और वो भी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मेरी पूरी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करने वाला था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कहीं ना कहीं मेरे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को इम्पैक्ट करने वाला था। आखिर मैं कैसे कह देता कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो किसी ने भी किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दिया, और मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि किस फील्ड को चुनने से मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है और कैसा हो सकता है। जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो मैंने अपने आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया। किसी ने सजेस्ट किया कि इंजीनियरिंग कर लो, तो किसी ने कहा कि पढ़ने में अच्छे हो तो मेडिकल फील्ड में चले जाओ, और किसी ने सजेस्ट किया कि अगर हाइट अच्छी है तो डिफेंस बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। अब मेरे पास अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए बस ये 3 चॉइसेस ही थी। मैंने डिसाइड किया कि 10th के बाद मुझे साइंस लेकर इंजीनियरिंग करनी है, पर उस वक्त मैं ये बिल्कुल ही रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था कि जिन लोगों ने मुझे ये 3 फील्ड सजेस्ट किए हैं वह सारे के सारे खुद एक मीनिंगलेस लाइफ जी रहे हैं। Said the path to happiness was success. So I searched for that ideal job and that beautiful apartment. But instead of ever feeling fulfilled, I felt anxious and adrift. And I wasn't alone. My friends, they struggled with this too. उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं था कि वो आज जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जिसने मुझे डॉक्टर बनने को कहा वो खुद एक डॉक्टर नहीं है, उन्हें कैसे पता कि डॉक्टर्स की लाइफ कैसी होती है। जिसने मुझे इंजीनियरिंग करने को कहा वो खुद एक इंजीनियर नहीं है, बट वो मुझे सजेस्ट कर रहा है, तो मैं ऐसे कैसे यकीन कर सकता हूँ कि उनकी लाइफ सही है। वो इंजीनियर खुद 9 to 5 में फंस के अटक गया है और वो खुद टेंशन में रहता है, बट मुझे सजेस्ट कर रहा है। इसका मतलब बस सीधा सा हमारे जीवन पे आता है कि वो सब मुझे वो सजेस्ट नहीं कर रहे थे जो मेरे लिए बेहतर हो सकता था, बल्कि वो सब मुझे वो सजेस्ट कर रहे थे जो सोसाइटी की नज़र में बेहतर है। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे उनकी बातों में कन्विंस होकर मेहनत करना शुरू कर देते हैं बिना खुद से ये सवाल पूछे कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए, और फिर हमारी एक और जनरेशन मीनिंगलेस लाइफ शिकार बन जाती Try है। to have a nice family life, have fun, save a little money, but life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. बट लकीली मेरे अंदर एक आवाज़ आ रही थी जो मैं बाकियों की तरह दबाना नहीं चाहता था। मैं अपने खानदान का पहला लड़का था जिसे अच्छे स्कूल में जाने का मौका मिला था। पापा चाहते थे कि मैं अच्छे से पढ़ लिख कर किसी अच्छी कंपनी में जॉब करूं, और जितनी तकलीफ वो उठा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में वो तकलीफ मुझे आगे झेलनी ना पड़े। पर एक रात पापा के साथ डिस्कशन हो रहा था कि 10th के बाद मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने किसी ना किसी तरह से हिम्मत करके पापा से बोला
कि पापा मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, मुझे ये जॉब वॉब नहीं करनी, मैं खुद के दम पर कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, एक ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ जो बाकियों को इंस्पायर करे। मैं ये बोल ही रहा था कि पापा गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे बहुत ही डांट लगाई और अनाप शनाप बोलने लगे। मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी सी जॉब करो और अच्छी सी ज़िंदगी गुजारो। अपने पापा की आवाज़ सुनकर मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाया और उसी तरह रोते रोते मैं सो गया। और उस रात मैंने अपनी अंदर की आवाज़ को हमेशा के लिए दबाने का फैसला किया। पर किसी ने सही ही कहा है कि जो चीज़ तुम्हारे दिल और दिमाग में बस जाती है ना, उसे भुलाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होता है। मेरे साथ भी वही हो रहा था। मैं चाहकर भी अपनी अंदर की आवाज़ को दबा नहीं सका। और फिर मैंने 15 मई 2021 की वो रात मैंने एक पेन और कॉपी लेकर वीडियो बनाना स्टार्ट किया और लगभग रात के 2 बजे यूट्यूब पर मेरी पहली वीडियो अपलोड हो गई। मैं पूरे दिन इसी में लगा रहता, कभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ता, तो कभी वीडियो के लिए नोट्स बनाता, तो कभी शूट करता और कभी कभी पूरा दिन वीडियो एडिटिंग में निकाल देता। पर मेरे इस डिसीजन से कोई खुश नहीं था, लेकिन मैं बहुत खुश था। मुझे इन सब चीज़ों में बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैं जानता था कि या तो मैं फेल हो जाऊंगा और सारे लोग बोलेंगे कि मना किया था इसे बट इसने सुना ही नहीं, और या फिर मैं एक सक्सेसफुल हो जाऊंगा और फिर ये एक ऐसी स्टोरी बनेगी जिसे सुनकर लोगों के अंदर भी दबी हुई आग जल उठेगी। एक ऐसी स्टोरी जो लोगों को अपने ड्रीम्स पे वर्क करने के लिए इंस्पायर करेगी। और उस दिन के बाद मैंने जितनी भी डिसीजंस ली वो सारे सही हैं और मुझे पता चल गया कि उन सारे डिसीजंस के पीछे एक सिंगल फैक्टर होता है और वो है मेरा इनर पर्पस। For our generation is to create a world where everyone has a sense of purpose. Because when we find our life's purpose, we have happiness and fulfillment, and we have a desire to want to do more and be more. Purpose is that feeling that you are a part of something bigger than yourself. Purpose is what creates true happiness. जो डिसीजन मैंने 15 मई 2021 को लिया था, वो डिसीजन मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया था, बल्कि वो डिसीजन बेस्ट था। वो आवाज़ हम सबके अंदर आती है, पर हमारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उसे फॉलो कर सकें। और कई बार उस आवाज़ को बचपन से इस तरह दबा दिया जाता है कि हमें बड़े होते होते खुद को ही नहीं पता चलता कि आखिर वो आवाज़ थी क्या। पर जब तक हमें एक इनर आवाज़ का पता नहीं चलता है ना, तब तक हम एक मीनिंगलेस लाइफ जीते रहेंगे। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी ना होने का एहसास होता रहेगा। To just be a millionaire, that would be the most wonderful thing. If I could just not have to work every day, that'd be the most wonderful life in the world. They don't know life. Because what makes life mean something is purpose, a goal, the battle, the struggle. सिंपल सी बात है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने लाइफ के अल्टीमेट पर्पस को समझें कैसे जाने कि वो आवाज़ जिसके बारे में मैं अब तक बात कर रहा था वो आपके लिए क्या है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि अगर हम अपने अंदर की आवाज़ को जान भी चाहते हैं तो कैसे अपनी लाइफ को इस तरह डिज़ाइन करें कि हमारी ज़िंदगी का हर एक साल, हर एक महीना, हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट और हर एक सेकेंड बस उस अल्टीमेट पर्पस की ओर पूरा का पूरा पुश करें। कैसे हम अपनी लाइफ को इस तरह डिज़ाइन करें कि आने वाले 3-4 सालों में स्टोरी सुनकर भी दूसरों के अंदर आग जल उठे। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैंने अपनी जिंदगी को एनालाइज करके एक सिंपल मेथड में कन्वर्ट करने की कोशिश की है और आज इस डॉक्यूमेंट्री में उसी मेथड को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। Vision of what your future is going to look like. I think you should look for the job that you would want to hold if you didn't need a job. There have to be reasons that you get up in the morning and you want to live. Like, why do you want to live? What's the point? What? Two most important days of our life are the day we find out why and the day we were born.
अपनी। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहा करते थे तब उनका एक ही अल्टीमेट पर्पस था, सरवाइव करना और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते रहना, जिसके लिए वो शिकार और फिजिकली फाइट किया करते थे। उनमें से जो भी जीतता था उसे बेहतर से बेहतर खाना दिया जाता था और साथ ही वो ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स के साथ मैट करने की अपॉर्चुनिटी भी दी जाती थी, जिससे वो अपने जीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नेक्स्ट जनरेशन तक सप्लाई कर सके। और आज 21 सेंचुरी में भी हमारा डीप अल्टीमेट पर्पस बस यही है कि हम सरवाइव करें और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में सप्लाई करें। लेकिन अब गेम में रूल्स बदल गए हैं। अब आपको शिकार या फिजिकली फाइट नहीं करनी है बल्कि आपको मेंटल फाइट करनी है। अब पूरा का पूरा गेम मेंटल क्लैरिटी का है और अगर आपको 21 सेंचुरी में टॉप लेवल पे रहना है और अपने फील्ड में डोमिनेट करना है तो आपको चाहिए होगा एक अल्टीमेट पर्पस, एक अल्टीमेट डायरेक्शन और एक अल्टीमेट मेंटल क्लैरिटी। और जिसके पास भी ये मेंटल क्लैरिटी होती है तो उसे अपनी फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में डोमिनेट करने से कोई नहीं रोक सकता, उसे सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक सकता। और पिछले 5 सालों से मैं भी खुद से यही क्वेश्चन, यही सवाल कर रहा था कि आखिर मेरा अल्टीमेट पर्पस है क्या। और मुझे लगता है कि मैंने अपना अल्टीमेट पर्पस फिगर आउट कर लिया है और वो है मेरा यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब तो मेरा अल्टीमेट पर्पस है। बट आपका क्या है? मुझे क्या पता हो सकता है, वो तो आपको पता है ना। बट मैं आपको आपके अल्टीमेट पर्पस तक पहुंचा सकता हूं, बस वो भी एक मेथड के ज़रिए। मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूं जिसके ज़रिए आप अपने अल्टीमेट पर्पस को फाइंड कर सकते हो और वो मेथड है हमारा नेगेटिव विज़न। मेरे हिसाब से ये मेथड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपने ये तो सुना ही होगा, जो भी चीज़ आपको चाहिए तो उसको आप अच्छे से सोचो, पेपर पे लिखो, विजुअलाइज करो। बट उससे भी ज़्यादा पावरफुल है ये नेगेटिव विज़न। इसमें क्या होता है, आपको कैसी लाइफ नहीं चाहिए, आप किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, आप कैसी आदतों को नहीं अपनाना चाहते, सो आपको क्या करना है, नेगेटिव विज़न में बस यही आता है, आपको जो नहीं चाहिए उसको एक्सप्लोर करना है। जैसे कि मुझे अपनी जीवन में ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं जो भी ज़िंदगी जी रहा हूँ मुझे ये ज़िंदगी ऐसी नहीं चाहिए, मेरे ये जो दोस्त हैं मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। मतलब जो भी नेगेटिव विज़न में आ रहा है, नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं, उनको हटा दो